रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। रोअल्ट हॉफमैन ने ये बात कही थी। रसायन विज्ञान पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म से संबंधित है, जिन्हें पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं तथा अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। क्या हम कणों को देख सकते हैं, उनका भार माप सकते हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? और क्या हम इन कणों की संख्या एवं उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध दर्शा सकते हैं? इस एकक में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर यह भी वर्णन करेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। रसायन विज्ञान का महत्व। मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न विधाओं जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। रसायनज्ञ निरंतर यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि रासायनिक रूपांतरण किस प्रकार हो रहे हैं। विज्ञान में रसायन विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो प्रायः विज्ञान की एक अन्य शाखाओं जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दैनिक जीवन में भी रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग मौसम विज्ञान, नाड़ी तंत्र और कंप्यूटर प्रचालन सदृश विभिन्न क्षेत्रों में होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं तथा अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों का है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य सुविधा की वस्तुओं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में रसायन विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न उर्वरकों, जीवाणुनाशकों तथा कीटनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन उसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसी प्रकार कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ जैसे सिस्प्लास्टिन तथा टैक्सोल और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि एजिडोथाइमिडीन सदृश अनेक जीव रक्षक औषधियाँ पौधों और प्राणी स्रोतों से प्राप्त या संश्लेषित की गई है। रासायनिक सिद्धांत भली भांति होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशिकीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सिरेमिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशिकीय फाइबर सदृश पदार्थ संश्लेषण किए जा सकते हैं और ठोस अव्यवस्थीय पदार्थों को लघु रूप से विकसित किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में रासायनिक शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। उदाहरण स्वरूप समताप मंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC सदस्य पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक समस्या ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन है। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन कुछ भौतिक चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है।
द्रव की प्रकृति। अपनी पूर्व कक्षाओं से आप द्रव्य शब्द से परिचित हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव कहलाती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु सभी जीव आदि द्रव्य से बने हैं। आप जानते हैं कि इस सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। आप यह भी जानते हैं कि द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव हैं: ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव के घटक कणों को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते। द्रवों में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं, लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं। वो बहुत आसानी तथा तेज़ी से गति कर सकते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। नंबर 1, ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। नंबर 2, द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। नंबर 3, गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह से फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इन 3 अवस्थाओं को एक दूसरे से परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः एक ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव को गर्म करने पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत अभिक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है और अधिक ठंडा करने पर द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव को मिश्रण या शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें और आगे के अनुसार उपविभाजित किया जा सकता है। द्रव 2 प्रकार के होते हैं: मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण फिर से वर्गीकृत होते हैं समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है तत्व और यौगिक में। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण होते हैं। किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ तथा घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। कोई मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकता है। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठक एक समान होता है। अतः जल में चीनी का विलयन और हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण में संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता। कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक तथा दाल के दानों और गंदगी के कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त मिश्रणों के कई अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से छानने, क्रिस्टल, आसवन आदि भौतिक विधियों के उपयोग द्वारा अलग किया जाता है। शुद्ध पदार्थों में अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। उनका संगठन निश्चित होता है, जबकि मिश्रणों में घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होता है। इनमें अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह निश्चित संगठन होता है। शुद्ध पदार्थ के संगठनों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं में परमाणुओं और अणुओं से परिचित होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एकक में विस्तार से पढ़ेंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं।
परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सोडियम तथा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्व में दो या अधिक परमाणु संयोजित होकर उस तत्व के अणु बनाते हैं। अतः हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं, जो क्रमशः उनकी दो परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। उसे चित्र 1.3 में दिखाया गया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कॉपर एंड सोडियम, ये विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं, तत्वों के परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु है, वह मिल रहा है हाइड्रोजन के अन्य परमाणु से, तो बनाएगा हाइड्रोजन का एक अणु। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का दूसरे परमाणु से मिलकर बनाएगा ऑक्सीजन का एक अणु। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होकर जब विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं, तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिक के कुछ उदाहरण हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को चित्र 1.4 में निरूपित किया गया है। जल का एक अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु CO2। आपने चित्र 1.4 में देखा कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से संयोजित होते हैं। अतः किसी यौगिक में भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलक्षणिक गुण होता है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु उनके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव है। यह भी जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है।